हेलो मुलांग चार, कैसे हैं आप लोग। 2025 कैसा होने वाला है मुलांग चार वालों के लिए। सबसे पहली चीज़, मुलांग चार उन्हें कहा जाता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 22 या 13 तारीख या 31 को हुआ है, किसी भी महीने की, तो ये मुलांग चार कहे जाते हैं। अब 2025 को अगर टोटल किया जाए तो वो बनकर आता है 9 नंबर। 2 + 0 + 2 + 5 विच मीन्स 9 नंबर बनता है। तो पहले 4 मूलांक वालों के लिए कैसा होने वाला है 2025, उससे पहले समझ लेते हैं कि 2025 की वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज आफ्टर ऑल है क्या। देखिए 2025 को जब टोटल करते हैं तो 9 नंबर बनता है। अब इस 9 नंबर को जो प्लैनेट रूल करता है वो है मंगल। अब मंगल देव को कौन रूल करते हैं, वो है हनुमान जी। तो ये पूरा साल हनुमान जी की वाइब्रेशंस, या कह सकते हो कि मंगल देव की वाइब्रेशंस इस पूरे साल में बनी रहेगी, विच मीन्स कि आप एक्सपीरियंस करेंगे कि मंगल देव की जो एनर्जी होती है ना, वो इंडिकेशन देती है कि टूवर्ड्स एग्रेशन, टूवर्ड्स पावर, स्ट्रेंथ, लैंड रिलेटेड केसेस में बेनिफिट्स मिलेंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस में बेनिफिट्स देखने मिलेंगे, विल पावर, स्ट्रेंथ, करेज, इन सभी चीज़ों में बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी। सो 2025 एक ऐसा साल है जहाँ पर ये ऑल ओवर एक बहुत ही ज़्यादा गुड लक, न्यू बिगिनिंग्स एंड जो चीज़ें आपकी लाइफ में काम नहीं करी थी वो आप देखोगे कि वो नेगेटिव काम सारे आपके बंद होते जा रहे हैं। पॉजिटिव कामों में न्यू बिगिनिंग्स आएंगे एंड जो काम गलत थे, आपको लगता था ये इंसान, ये सिचुएशन आपके लिए टॉक्सिक है, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से हटती जाएगी। जितने भी लोग नेगेटिव कर्मास या नेगेटिव नज़र दोष वाले काम जो कर रहे थे, उनके भी ये काम अब रुकने वाले हैं, बिकॉज हनुमान जी आफ्टर ऑल आ रहे 2025 में। सो लॉट ऑफ प्रोटेक्शन, लॉट ऑफ पावर इस साल आती हुई दिख रही है। अब लेकिन आप है मुलांग चार। मुलांग चार को जो प्लैनेट रूल करता है वो है राहु। राहु और मंगल की वैसे तो बहुत ख़ास युति नहीं मानी जाती है, तो इस वर्ष कैसे आप इस 9 नंबर को और अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस नंबर के कुछ पॉजिटिव साइड्स भी आएंगे, आपको देखने मिलेंगे, एंड कुछ नेगेटिव भी आएंगे, बट पूरी कोशिश रहेगी कि नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर आए ही ना और सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव आए। जैसे कि आप समझ जाइए कि राहु अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो ऑटोमेटिकली रिबेलियस माना जाता है। ये ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि ना चाहते हुए भी इन्हीं को सबसे पहले मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। नंबर 4 वाले आपको हमेशा कहते मिलेंगे, मुझे ना चाहते हुए भी मिसअंडरस्टैंड होगी, मेरे को लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, मैं कहना कुछ चाहता हूँ, लोग समझ कुछ और लेते हैं, मेरी इंटेंशन अच्छी होती है बट काम उल्टे हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी कामों में डिले फेस करते हैं। इस प्रकार के एनर्जीज मुलांग चार एक्सपीरियंस करते हैं। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और जब इनके पास सक्सेस आती है ना, क्योंकि राहु देव जब सक्सेस देते हैं ना तो वो सडनली ऐसी ज़बरदस्त सक्सेस देते हैं कि इंसान को पता भी नहीं चलता है कहाँ वो 1 लाख रुपए कमा रहा था, कहाँ सडनली 10 लाख से 1 करोड़ पर पहुँच गया है। इस स्पीड से राहु देव पैसा देते हैं। सो नो डाउट राहु एक अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज के साथ दोनों आते हैं। अब ये दोनों प्लैनेट्स को अगर कहा जाए ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही एनर्जीज रखते हैं, जहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमें इंटरनली मन में हमने जो सोचा वो हमें करना है, हम दुनिया के बारे में नहीं सोचते हैं, हमें जो हमारी चीज़ पसंद आती है हम वो करेंगे। तो इस साल नंबर 4 का एग्रेशन बढ़ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आपने एक समझ के चलनी है, आपने गुस्सा बहुत कम करना है। आपको अगर लग रहा है कि जो चीज़ आपको इंसान से बात नहीं करनी तो उससे एडजस्ट मत करो बात करने की। अगर आपको लगता है आप इससे निभा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बेवजह की बड़ी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। आपको लगता है आपके कोई लैंड के प्रॉपर्टी के पेपर वर्क अटके हुए थे तो वो क्लियर हो सकते हैं, लेकिन वो अपने आप क्लियर होने दीजिएगा। आप अपनी तरफ से कोशिश करें, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेशली कोई इस साल केस अप्लाई ना करें। जैसे आप प्रॉपर्टी के लिए आप सोच लो कि मैं ना इस साल कोई केस अप्लाई कर देता हूँ एंड ये केस मैं जीत जाऊँगा एंड वो पेपर वर्क मेरे पास में हो जाएंगे। नहीं, आपने किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहना है। आपने कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है नंबर 4, बिकॉज नंबर 9 ऑलरेडी एक स्पीडी प्लैनेट है और यहाँ पर नंबर 4 भी किसी से कम नहीं है। नंबर 4 भी राहु का, और ये भी काम स्पीड से करता है। जब इतनी रफ्तार और स्पीड बढ़ जाएगी तो कई बार कामों में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आपने अपनी तरफ से धैर्य बनाकर चलना है। नंबर 4 इस साल आप लोगों के लिए
अगर करियर की बात की जाए तो करियर में आप सक्सेस देखोगे, लेकिन आप अपने ऑफिस में ये देख सकते हो कि आपको जल्दी गुस्सा आ रहा है, आप जल्दी इरिटेट हो रहे हो, चिड़चिड़ापन हो रहा है, ये भी एक्सपीरियंस करेंगे। तो आपके गुस्से के ऊपर काम करने के लिए और आपके एटीट्यूड को और कूल डाउन रखने के लिए ज़रूर मैं रेमेडीज शेयर करूँगी विच विल डेफिनेटली हेल्प यू। नंबर 4, बट अब जान लेते हैं नंबर 4। अगर अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि मैं जो करना चाहता हूँ मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो नंबर 9 डेफिनेटली आप लोग के लिए सक्सेस लेकर आएंगे, एक रास्ता लेकर के आएंगे, एक विल पावर देंगे, एक एनर्जी आपको दे देंगे जिसको आप पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करके डेफिनेटली सक्सेस 2025 में अचीव कर सकते हो। सिर्फ आपको एक चीज़ से बचकर रहना होगा, दैट इज़ अपनी लाइफ में सितंबर के महीने में एंड अप्रैल के महीने में कोई भी शुभ काम करने के लिए अवॉइड कीजिएगा। अगर इन महीनों में बाय डिफ़ॉल्ट कोई मुहूर्त या समय ऐसा बन रहा है जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है, कोई काम बात आगे बढ़ रही है तो कर लो, कोई बात नहीं। बट अगर आपके पास में चॉइस है टू सिलेक्ट अ मंथ, तो अप्रैल एंड सितंबर को अवॉइड कीजिएगा। अब अगर आगे बात कर लेते हैं आप लोगों के रिश्तों की, तो रिश्तों में यहाँ पर आप लोग के लिए अगर आप बहुत दिक्कतें फेस कर रहे थे तो 2025 में संबंध आपके बेहतर होंगे, लेकिन अगेन चाहे घर है चाहे काम है, गुस्से पर काबू और अपनी वाणी पर आपको काबू रखना होगा। नंबर 4, जिसके लिए आपके रिश्ते थोड़े बहुत अनबन हो सकती है बिकॉज आप मूड स्विंग एक्सपीरियंस करोगे। देखो नंबर 4 एक ऐसा प्लैनेट है कि वो करना पसंद करता है जो उसे सही लगता है, वो नहीं करता जो दुनिया को सही लगता है। तो इस टाइम पर वैसे ही नंबर 4 अपनी मनमौजी का नंबर कहा जाता है कि जो उसे सही लगेगा वो करेगा। वो दुनिया के हिसाब से चलना पसंद नहीं करता, ना ही उसे दुनिया को इम्प्रेस करने में कोई इंटरेस्ट होता है। तो इस वजह से इस टाइम पर ना लोग आपको ज़्यादा कह सकते हैं भाई तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो देखो रियलिटी तो ये है कि आपको जो करना है, जो आपका मन कहता है वो आप करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर अपने लिए अपने प्रोटेक्शन रखनी है। हो सके तो हनुमान चालीसा पढ़ें, हो सके तो जिस भी गॉड गॉडेस को आप मानते हैं उनकी आप पूजा करें। एंड ध्यान रखें इस वर्ष में 2024 में जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी इच्छा है, वेस्ट की दिशा में आप उस सपने को लगा दें, उस ड्रीम को आप लगा सकते हो। घर लेना है तो वेस्ट पे लगा दो, गाड़ी खरीदनी है तो वेस्ट पे लगा दो, इससे आपके सपने पूरे होंगे। और आपकी वेस्ट की दिशा में घर के बिल्कुल भी जूते चप्पल ना रखे हों आपने, ये अवॉइड कीजिएगा। एंड ऑल्सो अगर आप चाहें तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप वेस्ट की दिशा में देखिएगा बिल्कुल भी लाल रंग ना हो, ये आपके लिए सबसे बड़ा डाउनफॉल लेके आ सकता है। अगर आपके घर में वेस्ट की दिशा में किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी है जो लाल रंग की है, ऑरेंज कलर की है, ये अवॉइड कर दीजिएगा। आप अपने जीवन में रफ्तार देखना चाहते हो, ब्लेसिंग्स देखना चाहते हो, सो वेस्ट की दिशा में लाइट कलर्स रखें। वाइट हो गया, सिल्वर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों के ऊपर ये साल स्मूथली बीत जाएगा, नो नीड टू वरी। नाउ अब आगे बात कर लेते हैं आपके जीवन में इस वर्ष को और बेहतर कैसे बनाया जाए। देखो एक चीज़ है ज़रूर कि इस टाइम पर आपने इस पूरे साल में लाइट कलर्स पहने, मीडियम टू लाइट कलर्स पहने। लाल रंग आपने बिल्कुल भी नहीं पहनना है इस वर्ष में। लाल रंग आपके लिए ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं होगा। देखो कभी कभार ऑन एंड ऑफ पहन लो, स्पेशली गर्ल्स हैं वो कहेंगी हमें रेड पसंद है पहनना है, ऑन एंड ऑफ को भी पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सट्रीम रेड नहीं पहनने हैं, ठीक है, वो अपने अवॉइड करना है। उसके अलावा आप लाइट शेड्स पहन सकते हो, लाइट ब्लू, पीच कलर, वाइट कलर्स, वॉट एवर यू लाइक आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो वो आपके लिए लकी रहेगा। अब उसी के साथ साथ अगर मैं देख लूँ तो इस टाइम पर आपके लिए जो लकी डेट्स बनती हैं, जो भी नंबर टोटल कर आ रहा है 4 नंबर पे या 7 नंबर पे या 5 या 6 पर, आप उस नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए लकी है टोटल करके। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में इस वर्ष में स्पेशली जब आप अपना डेट, मंथ एंड ईयर लिखोगे तो आपने 25 लिखना है। आप 2025 नहीं लिखोगे, आप सिर्फ 25 लिखोगे। जैसे डेट लिखी, महीना लिखा और उसके बाद में आप 25 लिख दो। 2025 नहीं लिखेंगे, वो आपने अवॉइड करना है। अब वो अवॉइड इसीलिए करना है बिकॉज 2025 जब आप लिखते हो तो 9 नंबर एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा 9 नंबर को एक्टिवेट नहीं करना है बिकॉज समझिए राहु एंड मंगल ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज़ हैं दोनों की। तो यहाँ पर आपने इन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। आप ऑलरेडी नंबर 4 है तो नंबर 9 की इंटेंसिटी को हम कम रखेंगे, जो नंबर 9 की और अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसे हम ग्रहण कर लेंगे, लेकिन ओवर 9 को हम एक्टिवेट नहीं करेंगे आपके जीवन में। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बाकी जो अच्छी खबर ये है आप लोगों के लिए कि आपके जीवन में रिलेशनशिप्स में अगर आप शादी के लिए देख रहे थे तो शादी की बातचीत उठ सकती है।
बहुत से लोगों को लगेगा नंबर 4 वालों के लिए ये वर्ष शादी के लिए कैसे शुभ हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि कहते हैं कि 9 नंबर मंगल का कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जीवन में मंगल कार्य होने का अच्छा समय होता है। एंड नंबर 4 राहु वाले अगर इस वर्ष में एक्चुअली देखा जाए ना तो 4 एंड 9 बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करते हैं। इस वजह से चांसेस हैं कि 20% ऑफ मूलांक 4 जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपके कुंडली में भी सही समय हो तो ज़रूर शादी के योग इस वर्ष के एंड में आप लोगों के लिए बन सकते हैं, देखा जाएगा। एंड नंबर 4 एक वार्निंग आप लोग के लिए ज़रूर है, जिसमें डरने वाली बात नहीं, सिर्फ अवेयरनेस रखो। दैट इज़ बिल्कुल भी एनी टाइप ऑफ रिस्की एडवेंचर्स, रैश ड्राइविंग, ज़ोर से गाड़ी चला लें, हम स्टाइल मार लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है नंबर 4 वालों को। जितना आप चौकन्या होकर अपने काम करोगे, जितना अलर्ट रहोगे, जितना सिर्फ लोगों को दिखाने वाले काम नहीं करोगे, उतना आप बढ़िया रहोगे। स्पेशली टीनेजर्स को मैं कहना चाहूँगी कि जल्दबाजी में हम निकल जाएँ, हम ये शॉर्टकट ले लें, हम स्पीड में चला लें, हम ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चाहे आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, प्लीज़ अवॉइड, बिकॉज आप ऑलरेडी नंबर 4 है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ना चाहते हुए भी आपकी कई बार गाड़ी कहीं आपकी गाड़ी कहीं ठुक जाती है, आपको कहीं चोट लग जाती है, अचानक से सब कुछ अच्छा जा रहा था एंड सडनली आप गिर जाते हैं। ऑल दिस इज़ वेरी कॉमन विद नंबर 4। तो इस वजह से नंबर 9 की एनर्जी भी सेम होती है, तो इसको आपने एग्रेसिव नहीं करना है, आपने सिंपल चीज़ करनी है। एक उपाय आपको और दे देती हूँ, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, डेफिनेटली हनुमान चालीसा इस साल में आपने पढ़नी ही पढ़नी है फॉर प्रोटेक्शन। आप अपने घर में हनुमान कवच भी लगा सकते हैं। अब दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, हमें नहीं पढ़नी है, तो सिंपल उपाय आपने ये करना है, आपने हफ्ते में 2-3 बार रॉक सॉल्ट से बात लेनी है और अपने पास में भी आप रॉक सॉल्ट रख सकते हैं। इससे नेगेटिविटी कम रहेगी, ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे आपकी लाइफ में। उसी के साथ साथ में डेफिनेटली आप अपने जीवन में क्रिस्टल्स की भी मदद ले सकते हैं, जैसे कि नंबर 4 वाले अपने पास में लेपिस लजूली का क्रिस्टल अपने पास में रख सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाएगा। हेमेटाइट का क्रिस्टल आता है, वो भी आप अपने पास में रख सकते हैं या पहन सकते हो, वो भी आपको ग्राउंडिंगनेस देगा। जितना हो सके ना नंबर 4 इस साल आप नेचर के पास जाएं, नेचर से कनेक्ट करें। आप नंगे पैर ग्रीन ग्रास पर चलें, आप नेचर से कनेक्ट करें, आप समुंदर के पास जाकर बैठे, बहुत अच्छा माना जाएगा। एंड ऑल्सो हेल्थ के रिलेटेड डेफिनेटली हेल्थ का आपने ध्यान देना है, अपने अनवांटेड बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, अपने बहुत पानी पीना है, डाइट का अच्छा ध्यान देना है, गुस्सा नहीं करना है, ये सारी चीज़ों का कॉन्शियसली आपको ध्यान देना होगा। एंड हो सके तो जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, पहली चीज़ तो अगर कोई समय ऐसा होता है जहाँ पर आपको होम्योपैथी आयुर्वेदिक लेने के समय ही नहीं मिलता है, अर्जेंटली ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई योर बेस्ट कि आप अपनी हेल्थ को आयुर्वेद के रूप से ठीक करने की कोशिश करें। दैट इज़ अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा खान पीन ज़रूर करें, बिकॉज नंबर 4 एंड नंबर 9 मिलकर कई बार हेल्थ इश्यूज़ देते हैं। बट अगेन मैं मूलांक 4 वालों को डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ कि आप अपने इस वर्ष को और कैसे बेहतर बना सकते हो। जितने भी लोग व्यापारी हैं, जॉब कर रहे हैं, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आएंगी। देखो आपके जो बेसिकली जो फाइनेंशियल वाला सेक्टर है ना, कहने को आपके काम, आपकी शादी होना, अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो वो अच्छा चलेगा, ये सब बढ़िया है, लेकिन अंदर ही अंदर कहते हैं ना कि वो कई बार किसी और को नहीं पता चल रही थी बट अंदर नोक झोंक चल रही होती है, उन चीज़ों पर ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो वहाँ पर बस आपने अवेयरनेस रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। एंड प्रोटेक्शन के लिए आप अपने पास में ज़रूर अगर हो सके तो अपने घर में एवरी शनिवार, हर शनिवार को आप थोड़ी सी लौंग जला सकते हैं, जिसको हम क्लोव कहते हैं, क्लोव, वो लौंग जला लीजिएगा। थोड़ी सी अपने घर में कपूर ले लें, लौंग ले लें, अजवाइन ले लें, इस प्रकार से अपने घर में धुआं कर लें, इससे भी आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे और घर में बरकत आएगी। सो 2025 में क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएगा, करियर ग्रोथ लेकर आएगा, शादी की योग बना रहा है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उनकी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग, इंप्रूवमेंट आ सकती है, बट गुस्से पर कंट्रोल, तो ही वो मैच्योरिटी लेवल देखने मिलेगा। रैश ड्राइविंग, फास्ट चलाना है, कोई भी अननेसेसरी रिस्की एडवेंचर्स आपने नहीं करने, रेकमेंडेड आपको नहीं है इस वर्ष में। ठीक है, सो ये थी ऑल ओवर वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज। एंड फॉर ऑल्सो आई थिंक एजुकेशन का पार्ट, जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग का पॉइंट शायद रह गया हो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी तरफ से कोशिश करें कि अपनी विद्या में जो भी आप अपनी ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हो, सरस्वती माता की फ़ोटो अपने टेबल पर ज़रूर रखें, इससे आपका फोकस केंद्रित होगा। एंड हेमेटाइट क्रिस्टल पहने, क्योंकि हेमेटाइट क्रिस्टल आपको ग्राउंडेड रखता है, पॉजिटिव रखता है, तो ज़रूर वो भी आप रख सकते हैं।
ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आप मूलांक 4 है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना कनेक्ट हो पाए हैं। अगर आप कोई फैमिली मेम्बर्स हैं मूलांक 4, उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग। थैंक यू सो मच। शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।